নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর অনেক লঞ্চিং প্যাড এখনো অক্ষত রয়েছে এবং কিছু সন্ত্রাসী সেখানে উপস্থিত রয়েছে। আমরা যে কোনো অনুপ্রবেশকারীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার চেষ্টা করছি। অপারেশন সিন্দুর এখনো শেষ হয়নি এবং পাকিস্তানের যে কোনো পদক্ষেপের উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। পাক সীমান্তে লুকিয়ে থাকা জিহাদিদের ভারত যে মারতে একেবারে রেডি, সেই বার্তাই এবার দিল বিএসএফ এর ইন্সপেক্টর জেনারেল পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, অপারেশন সিন্দুর এখনো শেষ হয়নি। অনুপ্রবেশকারীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য ভারত কিন্তু কাজ করেই চলেছে। শোনাব আপনাদের কি বলছেন অশোক যাদব। जैसा आप सबको विदित है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत सारे लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया था और बहुत सारे फॉरवर्ड लोकेशंस को भी पाकिस्तान के फॉरवर्ड लोकेशंस को ध्वस्त किया था। जो लॉन्चिंग पैड डिस्ट्रॉय हो गए थे और उनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा थी तो उनको इधर उधर कुछ किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लॉन्चिंग पैड एलसी पर इंटैक्ट हैं और उसमें कुछ टेररिस्ट की प्रेजेंस लगातार है। विंटर से आने से पहले उनकी कोशिश होती है कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन कोशिश कर सके। जैसे देख रहे हैं आजकल मौसम में विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन हमारे पास आधुनिक सर्विलांस इक्विपमेंट हमने डिप्लॉय किए हुए हैं और जो वल्नरेबल पैचेज हैं हम उनको अच्छे से कवर करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह का कोई अटेम्प्ट हो इन्फिल्ट्रेशन का तो हम उसको नाकामयाब कर सकें। ये सब आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं है और जब भी कोई कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसको बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान की लगातार कोशिश होती है कि वो आर्म स्मगलिंग, टेररिस्ट की स्मगलिंग और ड्रग्स की स्मगलिंग लगातार करता रहे। तो जिस चौकसी से हम एलसी पे तैनात आर्मी के साथ उनके जिस भी तरह के अटेम्प्ट होंगे हम उसको नाकामयाब करने में सक्षम हैं। जी, जब भी कोई चैलेंजेस आते हैं, नए चैलेंजेस आते हैं, उसमें हमारे बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंस है और उन लर्निंग एक्सपीरियंस से हमने नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रेनिंग उसको इंडक्ट किया है, जिससे कि आने वाले वक्त में अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो हम और बेहतर तरीके से उसको निभा सकें। অপারেশন সিন্দুরের সময় সেনাবাহিনী এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনী পাকিস্তানের অসংখ্য লঞ্চিং প্যাড ধ্বংস করেছে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর, কিন্তু এখনো পর্যন্ত অনেকগুলো লঞ্চিং প্যাড কিন্তু অক্ষত রয়েছে। কিছু জিহাদি সেখানে উপস্থিত রয়েছে আর তাদেরকে মোকাবিলা করার চেষ্টা কিন্তু ভারত করে যাচ্ছে, সেই বার্তাই তিনি দিলেন। কাশ্মীরের পেহেলগামে জিহাদি হামলায় যে ক্ষত, সেই ক্ষত এখনো শুকায়নি আর তারপরেই পাকিস্তানকে জবাব দিতে অপারেশন সিন্দুর পরিকল্পনা করেছিল ভারত, আর তাতেই পাকিস্তানের শিরদাঁড়া একেবারে ভেঙে ভারত গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের জিহাদিদের একাধিক ডেরা, বিমানবন্দর। কিন্তু তারপরেও পাকিস্তান তো পাকিস্তান, সেখানে তো আর জিহাদি কার্যকলাপ থেমে যাবে এটা হতে পারে না। লাগাতার সেখানে জিহাদি কার্যকলাপ চলছে। তারই মধ্যে আবারও একবার পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি ভারতের। বিএসএফ এর ইন্সপেক্টর জেনারেল অশোক যাদব শ্রীনগরের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলছেন, অপারেশন সিন্দুরের সময় সেনাবাহিনী, সীমান্তরক্ষী বাহিনী পাকিস্তানের অসংখ্য লঞ্চিং প্যাড এবং বেশ কয়েকটি অগ্রবর্তী অবস্থান ধ্বংস করেছে। তবে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর অনেক লঞ্চিং প্যাড এখনো অক্ষত রয়েছে। কিছু সন্ত্রাসী সেখানে উপস্থিত রয়েছে। আমরা যে কোনো অনুপ্রবেশকারীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার চেষ্টা করছি। অপারেশন সিন্দুর এখনো শেষ হয়নি এবং পাকিস্তানের যে কোনো পদক্ষেপের উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। আরও একবার শোনাবো আপনাদের কি বলছেন তিনি। जैसा आप सबको विदित है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत सारे लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया था और बहुत सारे फॉरवर्ड लोकेशंस को भी पाकिस्तान के फॉरवर्ड लोकेशंस को ध्वस्त किया था। जो लॉन्चिंग पैड डिस्ट्रॉय हो गए थे और उनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा थी तो उनको इधर उधर कुछ किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लॉन्चिंग पैड एलसी पर इंटैक्ट हैं और उसमें कुछ टेररिस्ट की प्रेजेंस लगातार है। विंटर से आने से पहले उनकी कोशिश होती है कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन कोशिश कर सके। जैसे देख रहे हैं आजकल मौसम में विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन हमारे पास आधुनिक सर्विलांस इक्विपमेंट हमने डिप्लॉय किए हुए हैं और जो
वल्नरेबल पैचेस हैं हम उनको अच्छे से कवर करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह का कोई अटेम्प्ट हो इन्फिल्ट्रेशन का तो हम उसको नाकामयाब कर सकें। ये सब आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं है और जब भी कोई कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसको बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान की लगातार कोशिश होती है कि वो आर्म स्मगलिंग, टेररिस्ट की स्मगलिंग और ड्रग्स की स्मगलिंग लगातार करता रहे। तो जिस चौकसी से हम एलसी पे तैनात आर्मी के साथ उनके जिस भी तरह के अटेम्प्ट होंगे हम उसको नाकामयाब करने में सक्षम हैं। जी, जब भी कोई चैलेंजेस आते हैं, नए चैलेंजेस आते हैं, उसमें हमारे बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंस है और उन लर्निंग एक्सपीरियंस से हमने नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रेनिंग उसको इंडक्ट किया है, जिससे कि आने वाले वक्त में अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो हम और बेहतर तरीके से उसको निभा सकें। কয়েকদিন আগেই পাকিস্তানকে কড়া বার্তা কিন্তু দিয়েছিলেন সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। তিনি বলেছিলেন অপারেশন সিন্দুর শুধুমাত্র একটা ট্রেলার ছিল, যা 88 ঘন্টায় শেষ হয়ে গিয়েছে। অপারেশন সিন্দুর এখনো পর্যন্ত শেষ হয়নি। আগামী দিনে কি পরিস্থিতি হয় তার জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি। পাকিস্তান যদি আমাদের সেই সুযোগ দেয় তাহলে আমরা তাদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করব। শোনাবো আপনাদের কি বলেছিলেন তিনি। इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। मतलब अक्टूबर 2024 से लेके आज की तारीख तक हमारे रिश्तों में काफ़ी सुधार आया है। सुधार इसलिए आया है क्योंकि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बीच काफ़ी बातचीत हुई और दोनों का ये संशय रहा कि हम किसी तरह वहाँ पे जितनी नॉर्मेल्सी ले आएंगे उससे हम दोनों देशों का फ़ायदा है। आप देखिए 21 अक्टूबर पिछले साल जब हमारे ईस्टर्न लद्दाख में जो समझौता हुआ था LAC के ऊपर, उससे कितना फ़ायदा हुआ। कज़ान में इसलिए 24 तारीख को जो उनकी मुलाकात हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की, वो पिछले साल अक्टूबर में हुई। और देखिए इस बार जो हमारी सितंबर में हुई जब ये यहाँ गए थे अपनी SCO मीटिंग के लिए गए थे, तो इसमें भी बातचीत यही हुई कि सबसे पहले हमें डायलॉग करना चाहिए, यानी बातचीत करनी चाहिए और हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ढूंढना है, यानी कोई हल ढूंढना है कि ये जो संघर्ष हमारा हुआ है इसका क्या हल मिल सकता है। तो जब वहाँ से पॉलिटिकल डायरेक्शन क्लियर होते हैं तो हर जगह फ़ायदा होता है। आप देखिए हमारे विदेश मंत्री तो मिलते ही रहते हैं। हमारे जो SR मीटिंग जिसको बोलते हैं, जो NSA साहब हमारे उनके विदेश मंत्री के साथ करते हैं, मांगी के साथ, उन्होंने पहले 18 दिसंबर को की, उसके बाद अभी उन्होंने 18-19 अगस्त को किया। तो उसमें कोई चीज़ें मसले सुलझ के आए। उसी प्रकार से हमारा देखिए रक्षा मंत्री जी वो जून में गए। जब जून में गए तो उन्होंने बल्कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री, उनसे बोला देखिए जी अभी वक्त आ गया है कि हमें डिसाइड करना है कि बर्फ पिघलनी चाहिए ना पिघलनी चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।